रिसेंटली हमने क्लाउड सीडिंग के बारे में काफ़ी न्यूज़ में सुना है. सो टुडे वील अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्लाउड सीडिंग, what is the news about, what is it, how it works, when is the right time to conduct cloud seeding, then उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या पहले भी कभी क्लाउड सीडिंग कहीं प्रैक्टिस हुआ है इंडिया में, एंड ओपिनियंस अराउंड क्लाउड सीडिंग. So let's proceed. So why it is in news? Delhi government recently on 28th of October conducted first trial of cloud seeding. So why it is in news? दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली कंप्लीट किया है फर्स्ट ट्रायल जो कि 28 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है ऑफ क्लाउड सीडिंग. रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने आईआईटी कानपुर के साथ एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आईआईटी कानपुर के साथ, जिसमें कि आईआईटी कानपुर हेल्प करेगा दिल्ली गवर्नमेंट की टू टैकल एयर पॉल्यूशन जो वेरी सीवियर कैटेगरी में है दिल्ली और एनसीआर रीजन में. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्लाउड सीडिंग. क्लाउड सीडिंग कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो यू कैन सी दिस वीडियो. ऐसे क्लाउड्स होने चाहिए एंड इसमें एक एयरप्लेन जाएगा, ठीक है, और वो यहाँ कुछ केमिकल्स डालेगा क्लाउड्स के आसपास, एंड इस क्लाउड्स में जो ऑलरेडी प्रेजेंट मॉइस्चर है वो रिएक्ट करके इन केमिकल्स के साथ में एक न्यूक्लियाई क्रिएट करेगा जिसके अराउंड मॉइस्चर इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा, एंड as soon as this moisture gets collected and the nuclei gets laden with this moisture and becomes heavy, and as soon as this nuclei gets condensed it will precipitate in the form of rain or snow, and ये जो है pollutants को collect करके ground पे डिपॉजिट कर देगा जिससे स्मॉग में कुछ रिलीफ मिलेगा. सिंपल लैंग्वेज में ये है. सो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. क्लाउड सीडिंग इज़ अ आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट. आर्टिफिशियल क्योंकि ये इंड्यूस किया गया है, ये नेचुरल नहीं है. वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है एमिंग एट एनहेंसिंग प्रेसिपिटेशन, या तो रेन या फिर स्नो. और सबसे मेन जो इसकी कंडीशन है वो है एग्जिस्टिंग पोटेंशियल क्लाउड्स होने बहुत नेसेसरी हैं जिनमें मॉइस्चर हो. ये किया कैसे जाता है, मैकेनिज्म क्या है. अब जो केमिकल्स यूज़ होते हैं इसमें वो है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस एंड सोडियम क्लोराइड. देन हाउ डज इट वर्क. आप जैसे इन इमेजेस में देख सकते हैं ये फ्लेयर्स निकल रहे हैं, ये प्लेन उड़ रहा है, देन ये पूरा फिगर है एंड इट इज़ इन यूज सिंस 1940s. ये एयरप्लेन उड़ रहा है, ये क्लाउड्स नियर बाय हैं, ये न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये रेन हो रही है, ये कंडेंसेशन होने के बाद प्रेसिपिटेशन हो गया है. अब हम यहाँ पे थोड़ा थ्योरी में देखेंगे. बाय डिस्पर्सिंग सब्सटेंसेज लाइक सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस और सोडियम क्लोराइड, ये कुछ सब्सटेंसेज हैं जिनको एयरक्राफ्ट के थ्रू नियर पोटेंट क्लाउड्स रिलीज किया जाता है. देन दीज पार्टिकल एक्ट्स एज कंडेंसेशन न्यूक्लियाई एंड मिमिक्स द स्ट्रक्चर ऑफ आइस प्रॉम्प्टिंग वाटर ड्रॉपलेट्स. ये इतने कूल हो जाते हैं, इतने लेडन हो जाते हैं मॉइस्चर से कि क्लाउड्स में ये फ्रीज हो जाते हैं, और जब इनका वेट बढ़ जाता है दीज आइस क्रिस्टल्स ग्रो लार्जर एंड दे फॉल ऑन ग्राउंड एज रेन और स्नो. ठीक है. देन कम्स योर क्लाउड सीडिंग वर्क्स ओनली व्हेन देयर आर नेचुरली फॉर्म्ड प्रोटीन. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो क्या ये इंडिया में पहले कभी हुआ है. लेट्स सी. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस कंडक्ट किया है एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पे 2009 से लेकर 2019 तक काइपेक्स जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर, जिसकी फुल फॉर्म है क्लाउड एरोजॉल्स इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहेंसमेंट एक्सपेरिमेंट. नाम से ही समझ आ रहा है. इस रिसर्च में, इस एक्सपेरिमेंट में ये फाइंडिंग्स आई हैं दैट येस, precipitations increased up to 46% over a geographical area and on an average up to 18%. Then it was conducted over states in peninsular India like Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu for drought relief purposes. Then क्या ये इंटरनेशनली प्रैक्टिस होता है. yes, चाइना तो बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए. उन्होंने अपनी काफ़ी पोल्यूटेड सिटीज़ को बैक टू नॉर्मल ले आए हैं with the help of cloud seeding and several other measures.
देन यूएई प्रैक्टिस करता है, सऊदी अरेबिया इसको प्रैक्टिस करता है, एंड रिसेंटली इन दिल्ली एज पायलट प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया है. नाउ विच इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, वो क्यों है वो हम आगे देखेंगे. सो ये कैमरा कुछ काम नहीं कर रहा है. सो एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस पहले हम इसके देख लेते हैं. इट हेल्प्स इन डिस्पर्सिंग फॉग, स्मॉग, जो एयर पॉल्यूशन है इन दिल्ली उसको डील करने में हेल्प करता है. ड्रॉट लाइक सिचुएशंस को रेनफॉल करके, प्रेसिपिटेशन करके हेल्प करता है. बट चैलेंजेस इसके ये हैं, ये बहुत ही कॉस्टली प्रोजेक्ट है. एक बार रिलीज़ करने के लिए कई सॉर्टीज़ लेनी पड़ती हैं एयरक्राफ्ट को, और वो ये नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर आना है तो वहीं फ्लाई करके कर देगा. नहीं, उसको काफ़ी दूर से एक फ़्लाइट लेके आनी पड़ती है. देन परमिशंस लेनी पड़ती है, एयर क्लियरेंस लेना पड़ता है. नो सब्सटैंशियल डेटा फॉर जोग्राफिकल रीजन लाइक दिल्ली. दिल्ली जैसे रीजन के लिए अभी तक कोई सफिशेंट डेटा नहीं है जो इसको बैक करें. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड आईएमडी ने भी सजेस्ट किया है दैट जो टाइमिंग अभी दिल्ली में जिस टाइमिंग में किया जा रहा है ये पोस्ट मानसून, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर क्लाउड सीडिंग. इसका इम्पैक्ट ऑन सॉइल क्वालिटी क्या होगा ये भी अभी इवेल्युएटेड नहीं है कम्प्लीटली. लिमिटेशंस ऑफ क्लाउड सीडिंग, व्हाई द टाइम इज़ नॉट सूटेबल इन दिल्ली. अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बेस्ट टाइम फॉर क्लाउड सीडिंग इज़ प्री मानसून पीरियड. क्यों? क्योंकि उस टाइम मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, एंड दैट इज़ द रीज़न कि पेनिनसुलर इंडिया में ये कंडक्ट क्यों किया गया. क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं लैटिट्यूडनली जो पेनिनसुलर इंडिया है वो इक्वेटर के पास है, एंड देयरफॉर वहाँ पे मॉइस्चर की प्रेजेंस ज़्यादा है. द पीरियड फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर और पोस्ट मानसून पीरियड लैक्स इन रेन बियरिंग क्लाउड्स व्हेन द लो प्रेशर सिस्टम्स हैव ऑलरेडी विड्रॉन. जैसे ही मानसून जाता है लो प्रेशर सिस्टम भी विड्रॉ कर जाते हैं. एंड एटमॉस्फेयर इज मोस्टली स्टेबल, ड्राई, एंड विंड फ्लो इज लिमिटेड. एंड क्लाउड सीडिंग के लिए मॉइस्चर के साथ साथ टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा फैक्टर है. टेम्परेचर बहुत सूटेबल होना चाहिए. इन द विंटर मंथ्स रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया कम्स फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से आती है, जो कि मेडिटेरेनियन एरिया के पास का एरिया है. वहाँ से विंटर में रेनफॉल आती है जो कि ऑलरेडी अनप्रिडिक्टेबल है और इनफ्रीक्वेंट है. देयरफॉर ये क्लाउड सीडिंग को और डिफिकल्ट बना देती है. जो क्लाउड सीडिंग है वो थोड़ी थोड़ी रेनफॉल करती है एंड ये शॉर्ट टर्म रिलीफ ही प्रोवाइड कर पाती है टू द पॉल्यूशन लेवल्स. ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. एंड देन केमिकल्स लाइक सिल्वर आयोडाइड ये एक्यूमुलेट हो सकते हैं इन सॉइल एंड वाटर, जो कि अभी रिसर्च का पार्ट है. अब हम बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है. दिल्ली जो है एयर पोल्यूशन से डील कर रहा है, बहुत ही हैवीली वहाँ पे पोल्यूशन है, स्मॉग फॉर्मेशन है. एवरी ईयर बाय ईयर ये इंक्रीज़ हो रहा है. AQI टचिंग 900 विच इज़ फार अबव जो WHO की रिकमेंडेशन है, बिलो 50 PM 2.5. दिल्ली का PM 2.5 अराउंड पर मीटर क्यूब जा रहा है. एंड देन व्हीकुलर एमिशन जो है सबसे बड़ा रीज़न है ये पोल्यूशन होने का. 1.2 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं एंड ये रिलीज़ करते हैं पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो कि अर्बन स्मॉग फॉर्मेशन में बहुत बड़ा फैक्टर है. देन मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टबल बर्निंग, जो कि पंजाब और हरियाणा के एरिया से जो किसान हैं वो अपनी पराली जलाते हैं, जो क्रॉप वेस्ट रेसिड्यू है, क्रॉप रेसिड्यू है, उसको बर्न करते हैं, विच इज़ द ईजियर मेथड फॉर देम टू प्रिपेयर देयर फील्ड फॉर नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन. एंड इससे रिलीज होता है PM 2.5 स्मोक एंड इट मूव्स टुवर्ड दिल्ली NCR रीजन. एंड फाइनली द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दिल्ली फर्दर रेस्ट्रिक्ट्स सर्कुलेशन अलाउइंग पोल्यूटेंट्स टू अक्यूमुलेट. दिल्ली की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इतनी एनक्लोज्ड है चारों तरफ से कि जो भी स्मोक एंड एयर वहाँ पे आती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक गैस चैम्बर की तरह बिहेव करता है. So let's move forward. Since we know cloud seeding and scientists का opinion है that cloud seeding over Delhi is not a sustainable practice or idea, or otherwise also cloud seeding is not a long-term goal or plan. So what are the solutions? The permanent solutions are uses of electric vehicles,
इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी चलाई है। देन क्रिएशन ऑफ अर्बन फॉरेस्ट, जैसे कि मियावाकी प्रोजेक्ट है, मियावाकी मेथड है। देन वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स, फॉर एग्जांपल जो मॉडल सूरत एंड इंदौर में यूज़ किया जा रहा है, इन सबको इम्प्लीमेंट करके ही एक लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबल मेथड ऑफ डीलिंग विद एयर पोल्यूशन एंड अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन अचीव किया जा सकेगा। So thank you so much. That's it for now. Hope you like this video.